जय हिंद साथियों। तो आज हम बात करेंगे टीए की भर्ती के बारे में। जो मध्य प्रदेश में टीए की भर्ती हुई है और उसके फिजिकल हो चुके हैं, रिटर्न एग्ज़ाम और मेडिकल बाकी हैं। कुछ लोगों के मेडिकल चल भी रहे हैं, तो वो 25 दिसंबर तक आपके जो मेडिकल क्लियर हो जाएंगे सभी के। जिन लोगों को री मेडिकल मिला है उन लोगों के जो मेडिकल हैं वो 25 दिसंबर तक आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपके जो री मेडिकल वाले लड़के हैं वो इस समय मेडिकल करा रहे हैं, कुछ के चल रहे हैं, कुछ को डेट मिली हुई है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि डेट अलग अलग दी जाती है। कुछ लड़कों को एक डेट में बुलाया जाता है, कुछ लड़कों को दूसरी डेट में बुलाया जाता है। इस तरह से वो 25 दिसंबर तक आपके मेडिकल क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि भाई उनका कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर टीए के बारे में आप बताइए। टीए का जो फिजिकल हुआ है अभी, जोन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जोन 2 का जो फिजिकल हुआ है अभी, एक तो मेरठ में हुआ है और मेरठ के बाद में हुआ है सागर में। जो मेरठ पड़ता है अपना यूपी में और सागर ज़िला पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों ज़िलों के बारे में मैं बात करूंगा। इस जोन 2 के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, टी की भर्ती के बारे में। कुछ लड़के हमारे यहाँ के भी हैं जिन्होंने फिजिकल को क्लियर कर दिया है, क्वालिफाई हो चुके हैं उसमें। और मेडिकल में कुछ लड़के क्वालिफाई हो चुके हैं और कुछ लड़कों को री मेडिकल मिला है। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है भाई, जिन लड़कों का मेडिकल क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, जिन लड़कों का मेडिकल ग्राउंड में क्वालिफाई हो गया है, मेडिकल क्लियर हो गया है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो भाई, इस समय पढ़ाई का समय है। आपका 18 जनवरी से एग्ज़ाम है। 18 जनवरी 2026 से आपका एग्ज़ाम शुरू है। हो सकता है कि या तो एक बार में एग्ज़ाम होगा या फिर 2 बार में होगा। मैक्सिमम वैसे एक ही डेट में होता है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल भी अनुमान ना लगाएं कि 2 बार में होगा। आपका एग्ज़ाम समथिंग एक ही डेट में होगा। जो 18 जनवरी की डेट निकल के आई है उसके बारे में पता लगा है कि 18 जनवरी को टीए वालों का जोन 2 का एग्ज़ाम होगा। अभी मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है और आपको बताने का जो मकसद है वो मेरा ये है कि जो 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, पिछली बार जो टीए की भर्ती हुई थी जोन 2 में, जोन 2 की जो पिछली बार टीए की भर्ती हुई थी, समथिंग कितना समय हो गया है, काफ़ी समय के बाद ये भर्ती आई है। तो उस समय पे जो वैकेंसी थी 250 वैकेंसी थी टीए की भर्ती में। जोन 2 की 250 वैकेंसी थी और मेरिट कितने पे गई थी? 180 के आसपास। 180 के आसपास मेरिट गई थी। और इस बार जो भर्ती है जोन 2 की, इस समय वैकेंसी 750 प्लस है। 750 प्लस वैकेंसी है जोन 2 की। अब आप खुद लगा लीजिए, एक आइडिया लगाइए। जोन 2 की जो भर्ती है 750 प्लस है इस बार 2025 में। तो एग्ज़ाम कैसा आना चाहिए और एग्ज़ाम में मेरिट कितनी जानी चाहिए? चलिए मैं बता देता हूँ, एक अनुमानित तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि पिछली बार जो मेरिट लगी थी 180 के आसपास लगी थी, और इस बार जो मेरिट जाने वाली है, अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो पिछली बार 250 वैकेंसी थी और इस बार 750 वैकेंसी है, यानी 5 गुना वैकेंसी है। यानी 3 गुना वैकेंसी है पिछली बार से। तो अब की बार जो मेरिट जाएगी भाई, अब की बार मेरिट जाने वाली है आपकी 170 के आसपास। 170 पर मेरिट जाएगी। अब इसमें जो फिजिकल होते हैं, एक तो एक्सीलेंट होता है 100 नंबर का, दूसरा जो फिजिकल होता है इसमें होता है 80 नंबर का, ठीक। और जो बाकी आर्मी रैली भर्ती होती है जो अग्निवीर में कन्वर्ट करी गई है अभी, तो अग्निवीर की जो भर्ती होती है उसमें होता है 88 नंबर का फिजिकल। अगर हम खाली रनिंग की बात करें तो उसमें 48 नंबर की होती है सेकंड ग्रुप की, और फर्स्ट ग्रुप की 60 नंबर की होती है। लेकिन इसमें जो है, इसमें टोटल फिजिकल का नंबर 100 होते हैं फर्स्ट ग्रुप के, और सेकंड ग्रुप के जो नंबर होते हैं वो आपके होते हैं 80। इसमें 88 नंबर नहीं होते सेकंड ग्रुप के। अगर आप 10 बीम लगाते हो तो 88 बनते हैं जीडी में, और इसमें टोटल 80 बनते हैं। अभी आप हिसाब लगा लेना कि इसमें कितना 8 नंबरों का फ़र्क है। सेकंड ग्रुप वालों के लिए 8 नंबर का फ़र्क है, और जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं तो उसमें जो है सेम रहने वाला है 100 नंबर का फिजिकल। अभी एक चीज़ और है, देखिए पिछली बार जो जोन 2 की भर्ती हुई थी तो उसमें मैक्सिमम 2 या 1 या 2 या 1 एक्सीलेंट में बंदा पकड़ा था, बाकी सेकंड ग्रुप वाले बंदे थे। और इस बार जो भर्ती हुई है सागर ज़िले में, मेरठ ज़िले में जो भर्ती हुई है, तो उसमें 2 से 3, 5, 8, किसी किसी ग्रुप में जो 9 लड़के भी एक्सीलेंट में पकड़े हैं, बाकी सेकंड ग्रुप में। इसमें सिर्फ 2 ही ग्रुप होते हैं, क्योंकि अभी क्या है, जो आर्मी की भर्ती होती है उसमें 4 ग्रुप बना दिए हैं, लेकिन टीए में ऐसा कुछ नहीं है। टीए में सेम है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो भाई इस बार जो एवरेज निकल के आया है, एक अनुपात निकल के आया है, जो रेशियो निकल के आया है उसका भर्ती के हिसाब से देखा जाए तो एक्सीलेंट में 3 से 4 बंदे, 3 से 4 बंदे या 5 बंदों का एवरेज निकल के आया है हर ग्रुप का एक्सीलेंट का। अभी कुछ लड़के तो ग्राउंड में फिट हो गए मेडिकल,
जिनका नंबर फिजिकल में 100 है, यानी एक्सीलेंट रेस मारी है जिन्होंने, तो जिसका 100 नंबर का फिजिकल है तो उसमें से, और जो 80 नंबर का फिजिकल है उसमें से भी कुछ लड़के तो ग्राउंड में फिट हो गए होंगे और जो बंदे ग्राउंड में फिट नहीं हुए हैं तो उसमें से लगभग मैक्सिमम लड़के ग्राउंड में फिट हो जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम किस प्रकार का आएगा? देखो, टीए का फिजिकल जो होता है पहले से ही आप जानते हो कितना हार्ड होता है। आर्मी का फिजिकल और टीए का फिजिकल हालांकि दोनों ही आर्मी है, लेकिन जो जीडी का फिजिकल होता है, जो जीडी की भर्ती होती है उसका फिजिकल होता है, और जो टीए का फिजिकल होता है इसके अंदर बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। आर्मी के अंदर हमारे 20-25 लड़के अगर आराम से पकड़ लेते हैं एक्सीलेंट में, या कम से कम 10 से 12 लड़के एक्सीलेंट में, और बाकी के बंदे जो है उसमें सेकंड ग्रुप में पकड़ लेते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए आप समझ सकते हो कि कितना हार्ड फिजिकल होता है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, जितना हार्ड इसका फिजिकल होता है टीए का, उतना ही आसान इसका पेपर होता है। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी मेरिट के बारे में। देखो, जो आपका 100 नंबर वाला बंदा है, अगर 170 पे मेरिट जाएगी, एक अनुमानित तरीका है, 170 पे अगर मेरिट जाती है तो उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब सिलेक्शन लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। 50 नंबर का 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और 50 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसमें से आपको कम से कम एक बंदे को 35 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 35 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, जिसका 100 नंबर का फिजिकल, 35 दूनी 70 यानी 170, तब जाके उसका नंबर आएगा। अभी बात कर लेते हैं 80 नंबर वाले की, जिसका फिजिकल 80 नंबर का है, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? उसको 45 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब उसके 90 नंबर रिटर्न के बनेंगे, और 80 नंबर का फिजिकल, तब उसके 170 नंबर बनेंगे, तब उसका मेरिट में नाम आएगा। अभी एक चीज़ और है इसमें, पहले जो होता था, पहले इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। अभी जो है निगेटिव मार्किंग है इसमें। आर्मी की तरह इसको भी निगेटिव मार्किंग में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है भाई, उसमें 100% माइनस मार्किंग आने वाली है, जो 2026 में हमारा टीए का एग्ज़ाम होने वाला है जोन 2 का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भाई सब चीज़ भूल जाओ, सब चीज़ भूल जाओ। आप जो मोबाइल देखते हो या फिर किसी और काम में लगे हो, या जो लोग थोड़ा आलस वगैरह करते हैं, भाई इस चीज़ के भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि कंपटीशन बहुत हल्का है। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम इसका इजी आता है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वैकेंसी ज़्यादा है तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, इस चीज़ पे डिपेंड मत रहना, बिल्कुल भी मत रहना भाई। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि आप जितना हो सके ना उससे ज़्यादा मेहनत करना। आप कम से कम 15 से 20 घंटे अपनी पढ़ाई में लगा दो। कितने दिन है? आज 17 तारीख हो गई, आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, यानी 1 महीना है आपके पास। ठीक है, 1 महीने में आप कम से कम 15 घंटे, कम से कम बता रहा हूँ 15 घंटे आप पढ़ाई को दो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अभी एक बात का आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे कि मान लो 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, जो 100 नंबर का फिजिकल, जिसके 100 नंबर है फिजिकल में, वो बंदा तो 35 क्वेश्चन अगर करेक्ट करके आएगा, एक भी गलत नहीं करेगा, तो उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा। अगर 170 पे मेरिट जाएगी तो 170 की प्लस की बात करना, कम का आइडिया मत लगाना। लेकिन वैकेंसी को देखते हुए हम एक अनुमानित तरीके से आपको बता सकते हैं कि 170 के आसपास मेरिट जाएगी। लेकिन जो 100 नंबर का फिजिकल वाला है, वो अगर 170 पे मेरिट जाती है तो 35 क्वेश्चन उसको करने पड़ेंगे, वो भी सही, उसमें भी एक भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चंस पूरे से पूरे करने हैं, जैसे मतलब पूरे में पूरे क्या, जैसे कि आपको जितने भी क्वेश्चंस करोगे, एक एक क्वेश्चंस को सही करना है, गलत नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम आप 45 प्लस की तैयारी करके रखना। जो 100 नंबर वाले हैं ना, 45 प्लस की तैयारी करके रखना, क्योंकि मेरिट अगर ऊपर हो गई तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत भी होंगे, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। अब रही बात सेकंड ग्रुप वालों की, जिसका 80 नंबर का फिजिकल है। देखो, इसमें 88 नंबर नहीं मिलते हैं फिजिकल में, ये बात आप जानते होंगे, और जिसको नहीं पता है वो भाई समझ लेना। इसमें सेकंड ग्रुप वालों को 80 नंबर ही मिलेंगे। तो 80 नंबर वालों को 45 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। अब आप खुद लगा लो, आपको 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट करने हैं, तो आपको कितनी मेहनत करनी है। और 1 महीने का समय है, आज से करेक्ट 1 महीने का समय है। 1 महीने से अगले दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना भाई। ज़िंदगी में देखो कितने सालों बाद भर्ती आई है टीए की, 2019 में आई थी जोन 2 की भर्ती गढ़ी कैंट में, और मैं भी देखने के लिए गया था उस भर्ती को। जोन 2 में गढ़ी कैंट में भर्ती हुई थी देहरादून में। उसके बाद में 2019 से 2025 यानी 6 साल हो गए भर्ती को। अब थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूँ भाई। देखो, जो सेकंड ग्रुप वाले हैं ना, वो 45 क्वेश्चंस करेक्ट करने की कोशिश करना, और जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं वो कम से कम 42 से 43 क्वेश्चन
सही करने की कोशिश करना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। टीए का कंपटीशन जितना फिजिकल हाई होगा ना, उतनी मेरिट भी इसकी हाई जाती है, क्योंकि इसमें जो है अभी बाकी वैकेंसियों में क्या होता है, जिले वाइज होता है और मतलब स्टेट वाइज होता है कि उस स्टेट में उस एआरओ में एआरओ वाइज होता है, उस हिसाब से आपको नफरी कम देखने को मिलती है, वैकेंसियाँ कम होती हैं, लेकिन कंपटीशन भी कम ही होता है उसके हिसाब से, इतनी नफरी नहीं होती। नफरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि स्ट्रेंथ, जो लड़के होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, जिनके बीच में कंपटीशन होता है, वो इतने नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो है जो टीए होता है, उसमें कई राज्य मिलके एक जोन बनता है, और एक जोन में कितने राज्य आते हैं आप समझ सकते हो। जब इंसान मेहनत करता है उसको पता लगता है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से मेहनत करना, क्योंकि 6 साल में भर्ती आई है और टीए की भर्ती है। टीए की भर्ती में एक बार आपको सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं तो 6 साल में भर्ती आई है, 6 साल में भर्ती आने का मतलब समझ रहे हो। अगर इस बार भर्ती नहीं आई तो फिर आप हो सकता है कि हिम्मत हार जाएं। मेहनत करने से आपको लगे कि यार इतने दिनों तक मेहनत करी है, अभी मैं कैसे भर्ती होऊंगा, क्या पता कब भर्ती आएगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे एक नोटिस और आया है भर्ती का, जो टीए की भर्ती है वो हर साल भर्ती होने वाली है। और जो भर्ती आएगी मैं उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, जो भर्ती आएगी हमारी भर्ती आएगी, तो वो भर्ती आएगी आपकी भाई साहब नवंबर में, क्योंकि टीए की भर्ती हमेशा नवंबर में ही आती है जोन 2 की। सिर्फ मैं जोन 2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और किसी जोन की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे 4 जोन होते हैं इंडिया में, तो बाकी अदर जोन की हम बात नहीं करेंगे, हम जोन 2 की बात करेंगे। जो भर्ती आएगी आपकी नवंबर से, यानी कि नवंबर या दिसंबर के आसपास आ जाएगी। नवंबर में ही हो जाती है, नवंबर दिसंबर लगने से पहले पहले नवंबर में भर्ती हो जाएगी। इस चीज़ का मुझे थोड़ा सी जानकारी मिली है, तो मैं आपके साथ में बता देता हूँ। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही है। मेरी जानकारी अगर किसी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।